हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो शाम से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। शाम का अभी 5:30-6 का टाइम हो रहा होगा। और इससे पहले जो व्लॉग गया था वो सुबह से दोपहर तक का था। और मतलब फिर मैंने नहा धो करके थोड़ा सा रेस्ट किया था आज दोपहर में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने शाम से फिर से अपना रूटीन स्टार्ट कर लिया है। तो ये सबसे पहले काम करूँगी, मैं पर्दे लगाऊंगी, क्योंकि हमारा नीचे का मतलब घर है तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि बाहर से एकदम शाम को जैसे बाहर की लाइट वगैरह ऑन हो जाती है तो अच्छे से साफ साफ दिखता है। और इसमें ना विंडो बहुत है इस वाले घर में हमारे में, तो इसीलिए थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये पर्दे लगा देती हूँ। और आज मैंने पर्दे धो दिए थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और कोई भी चीज़ हो साफ़ सफाई करके जब हम उसे यूज करते हैं तो बहुत ही मतलब उसमें अलग ही एक चमक आ जाती है। तो मैंने सोचा था पहले तो हस्बैंड को बोलूँगी लगाने के लिए, फिर मैंने सोचा अब मैं उनका इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनका इंतज़ार किया तो वो तो अपने मूड के हिसाब से लगाएंगे। उनका मूड होगा तो लगाएंगे, नहीं तो बोलेंगे बाद में लगा दूँगा, कल लगा दूँगा, सुबह लगा दूँगा, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा अपना खुद का काम खुद ही करते हैं। और देखो अपने खुद घर के काम होते हैं ना, खुद मैनेज करो ना, सारी चीज़ें खुद करो तो बहुत अच्छा लगता है। और इससे एकदम परफेक्ट वाइफ बनते हैं हम, मतलब अपने घर को संभालते हैं। वो बोलते हैं ना, जैसे एक कुशल गृहिणी की पहचान यही है कि अपने काम खुद से सारे कर ले, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे। और जितना हो सकता है मैं काम अपने घर की कोशिश करती हूँ मैं खुद कर लूँ, किसी की हेल्प की मुझे ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जहाँ लगता है मुझे हेल्प की ज़रूरत वहाँ मैं हेल्प ले लेती हूँ। तो चलिए जी फटाफट से मैं ये सारे पर्दे लगा देती हूँ। और उधर लगाई दिए थे और इधर भी मैं दूसरी वाली विंडो पे भी लगा दूँगी। और अभी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना, मैं सोच रही थी इन पर प्रेस कर देती हूँ, लेकिन फिर टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे और भी टाइम मतलब काम करने थे। और हस्बैंड की आज नाइट शिफ्ट थी तो थोड़ा सा खाना वगैरह भी जल्दी बनाना था। वैसे तो फास्ट चल रहे हैं, लेकिन व्रत के लिए ही मतलब जो व्रत में खाते हैं वही सारी चीज़ें बनानी थी, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता। तो बस यहाँ मैंने विंडो बंद कर दी है। और ये थोड़ा मतलब इसमें एसी चलता है ना रूम में, तो शीशे वगैरह जो बाहर में खुले हुए थे वो सारे मैंने बंद कर दिए हैं। और उसके बाद चलते हैं अपने मतलब किचन में दूसरे काम देखते हैं। और इस टाइम पे टाइम हो गया था मतलब शाम का मतलब 6-6:15 के लगभग टाइम हो रहा होगा। और आटा चक्की वाले भैया आ गए थे। और हमारे यहाँ मतलब जो आटा पीसते हैं ना चक्की लेके, उसमें ट्रैक्टर में चक्की लगी हुई है, तो वो इधर ही आ जाते कॉलोनी में, तो हम उनसे आटा पिसवा लेते हैं। तो आज मैंने ये गेहूँ मतलब रखे हुए थे। और इस बार ना मैं ससुराल से साफ़ करवा के लेके आई थी गेहूँ। और मेरी मतलब जो सास है उन्होंने पूरा मतलब साफ़ करके दिए थे, तो दिक्कत नहीं हुई। और सीधा सिर्फ मैंने ये आटा पिसवा लिया है गेहूँ निकाल के, और ये आटा पिस के आ गया है। और थोड़ा सा इसका मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा होता है ना, पिसता है तो गर्म रहता है, इसलिए मैंने थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दी थी। और ये जो बाल्टी है जिसमें आटा है वैसे खुली छोड़ दी थी, लेकिन अभी ठंडा हो गया है तो मैं ये सारी चीज़ें रख देती हूँ। और अभी ना मुझे किसी दिन किचन क्लीन करनी है अच्छे से, क्योंकि किचन भी काफ़ी गंदा हो रहा है। और जहाँ मैं जो काम करती हूँ वो मतलब कोशिश करती हूँ वहाँ से मैं क्लीनिंग कर दूँ। जैसे मैंने ये आटा का डिब्बा रखा था तो पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है, एक बार मैंने अच्छे से कपड़ा इसमें फेंट दिया है। और ऐसा है ना, कुछ कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं कि हम तुरंत कर देना तो अच्छा रहता है, उससे क्या घर एकदम साफ़ सुथरा और अच्छा रहता है। उसके बाद आटे का डिब्बा वगैरह रख दिया था। और फिर मैं बनाऊँगी व्रत में कुछ खाने के लिए। तो ऐसा कुछ हम खाते नहीं हैं, जैसे मतलब कुछ फ्राई वगैरह ऐसी चीज़ें, जैसे हमारे नवरात्रि चलते हैं उस टाइम पे हम कढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ाते हैं, नवमी के दिन चढ़ती है। और जो अष्टमी पूजते हैं उनके यहाँ अष्टमी पे चढ़ेगी कढ़ाई, उससे पहले नहीं चढ़ती है। मतलब फ्राई नहीं होती है कोई भी चीज़, पूड़ी वगैरह पकौड़ी ये चीज़ें नहीं बनती हैं, लेकिन आजकल लोग बना लेते हैं। तो मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगी और ना हम ऐसा कुछ खाते हैं। तो यहाँ मैं बनाऊंगी, वैसे तो मानो तो ये लौकी का रायता है, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बनाऊंगी। मैं सब्जी की तरह इसको पहले छौंक दूंगी लौकी को, और उसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूंगी जब ये ठंडी हो जाएगी। और एक तरीका ये भी है कि लौकी को आप अच्छे से बॉयल कर लो, उसके बाद फिर से तड़का लगा लो, तो वो मतलब एक दूसरे उससे बन जाएगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अभी मैंने लौकी कट कर लिया, और ये छोटे छोटे साइज़ की 2 लौकी थी, उसमें से भी एक ख़राब निकल। आजकल ना लौकी सूखी हुई बहुत निकल रही हैं, 1-2 दिन आप फ्रीज में छोड़ दो उसे तो अंदर से ऐसे सूख जाती हैं, जैसे मतलब
गर्मी हो रही है तो उस वजह से, या काफ़ी टाइम की रखी हुई होंगी दुकान पर, इसीलिए ऐसी हो रही थी। तो यहाँ मैं घी में छौंक लगाऊंगी, और व्रत वाला हम खाना घी में ही बनाते हैं, जो भी मतलब बनाना हो। तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी डाला, ज़्यादा नहीं डाला है। और आप इस टाइम पे इसमें मतलब जो मैंने लौकी कट की है, लौकी भी डाल सकते हो, गाजर, और मतलब ये गाजर उसके साथ ऐड कर सकते हो, और क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गई हूँ। तो ये 2-3 चीज़ हैं, इसमें आराम से ऐड करके आप बना सकते हो, और ये बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी। और इसको मतलब आप दही के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ, कुछ भी खाओ। जैसे कुट्टू का आटा वगैरह बहुत लोग रोटियां वगैरह बना लेते हैं, रोटी भी बना लो इसके साथ, अच्छे से पेट भर जाएगा। हाँ, मैं बोल रही थी समा के चावल, अगर थोड़े से आप इसमें समा के चावल डाल दो तो एक अच्छी वाली खिचड़ी बन जाएगी ये। लेकिन मेरे पास समा के चावल नहीं थे, जो व्रत में खाए जाते हैं वो वाले चावल। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, ऐसे ही मैं सिंपल सी लौकी बना देती हूँ। और मेरे हस्बैंड इसी तरीके से पसंद करते हैं, बस उनको थोड़ा सा चाहिए। और मैं ना पहले जब फास्ट किया करती थी उस टाइम पे मैं नमक नहीं खाती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले, तो नमक वगैरह ऐसी चीज़ें हम कम ही खाते थे। लेकिन अभी क्या होता है, मुझे अगर मैं एक टाइम थोड़ा नमक का नहीं खाऊं, सेंधा नमक खाते हैं वैसे हम, जो फास्ट में व्रत में खाया जाता है। और आजकल ना मेरी आप वॉइस को तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ कुछ निकल रहा है, तो सॉरी गाइस, उसको इग्नोर करना। तो जैसे हम पहले व्रत किया करते थे, तो जैसे नमक नहीं खाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी पूरा 9 दिन। लेकिन अभी क्या होता है, मैं नमक नहीं खाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा बीपी लो हो रहा हो, मतलब मुझे लगता है ऐसे वीकनेस फील होती है। अगर मैं एक टाइम हल्का सा नमक ले लेती हूँ ना, तो उससे मतलब ठीक रहता है, इसलिए मुझे खाना है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा व्रत में बिल्कुल भी खाने का कुछ भी मन नहीं करता। ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैं ये खाऊँ वो खाऊँ, लेकिन ये है अगर मैं नहीं कुछ खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो मन नहीं करता है फिर कुछ काम वगैरह करने के लिए। तो चलिए आते हैं अपनी सब्ज़ी की तरफ। तो यहाँ मैंने छौंक लगा दिया था और सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। और बस इसमें मैंने हरी मिर्च और टमाटर और जीरे में तड़का लगा दिया था, और व्रत वाला सेंधा नमक डाल दिया था। बस हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। इसको थोड़ा सा मैश कर दूँगी मैं, और उसके बाद मतलब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। तो ये अच्छे से मैश नहीं हो रहा था इससे, तो मैंने हैंड ब्लेंडर लिया और उससे तुरंत ये मैश कर दिया था, बहुत जल्दी हो गया था। और उस बीच में आपने देखा होगा मैंने बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए थे। जब मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा टाइम को क्यों वेस्ट करें, और अपना टाइम को अच्छे से यूज करते हैं। तो यही होती है, मतलब जब हम काम करते हैं ना, धीरे धीरे एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमको इसी काम को करते करते। आप कोई भी काम करो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, ऐसा लगता है कि मतलब घर के इतने सारे काम होते हैं, कैसे मैनेज होंगे। जैसे आजकल की लड़कियां आप मतलब देख रहे हो कि मतलब घर के कामों में थोड़ा सा उनका मन भी कम लगता है, और ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम हैं। लेकिन हम जैसे जिस तरीके से घर को मैनेज करते हैं ना, तो अब हमको लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। और मैं तो सच बताऊं, खुशी खुशी करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर के काम करना, और मतलब सबके लिए एकदम मतलब अच्छे से सारी चीज़ करना। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मैंने रायता बना दिया था, दही ऐड करके और मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने सबसे पहले माता रानी को भोग लगा दिया है। और अभी हस्बैंड की मैं मतलब ये बोतल है चाय वाली, थर्मस टाइप है, और इसमें वो चाय लेके जाते हैं, तो मैं इसको अच्छे से वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा। और यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, जब तक अपना ये बोतल में से पानी अच्छे से सूख जाएगा। और बस हमारा खाना वगैरह हो गया था, वही रायता वगैरह खा लिया था। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दूँगी। और रात को किचन हमेशा क्लीन करके सोएं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हम नहीं कर सकते, वो एक बात अलग है। और ये जो किचन वाला काम है ना, ये आपको हमेशा करना चाहिए। इससे हमारे घर में सबसे अच्छा ये रहता है कि सबको मतलब एकदम बोलते हैं ना, अच्छा फ्रेश खाना मिलेगा, और कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे घर में। और आप सुबह उठोगे तो एकदम मन खुश हो जाएगा, जगते ही किचन में जैसे ही आओगे आपका मन करेगा काम करने को। और आप ऐसे ही छोड़ के सो जाओगे ना, तो सुबह जगोगे ना तो एकदम से ऐसे लगेगा कि क्या मतलब दिमाग ख़राब हो गया। और रात को नींद भी नहीं आई, मुझे तो नहीं आती। अगर मैं काम छोड़ देती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, फिर उधर ही मेरा ध्यान लगा रहता है। अभी तो किचन में बर्तन पड़े, किचन साफ़ नहीं करनी है, सुबह जल्दी उठ करके ये करना। इससे अच्छा भाई अच्छे से क्लीन वगैरह कर दो, आराम से चैन की नींद सो। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे। फिर उसके बाद बैंक आ गया था, तो मैंने उसको पहले पूछा था क्या खाएगा, तो उसने मना कर दिया था, मुझे भूख नहीं लग रही है। लेकिन फिर बोला कि मेरे लिए 2 पराठे बना दो और मैं पराठा खाऊँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पराठे बना देते हैं।
तो होता है ना कि जैसे अगर घर में कोई कुछ भी बोलता है तो मतलब ऐसा एक टाइम को तो लगेगा अरे यार मैंने इतना काम कर दिया था और मतलब फिर से मुझे ये सब करना पड़ेगा। लेकिन जब बच्चा बोलता है ना माँ से, तो माँ कुछ नहीं सोचती है, बोलती है कोई बात नहीं दोबारा कर लेंगे। तो सबका यही हाल होता है। और ये एक मैं आपसे पर्सनली एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जितना भी हो सके अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएं, उनको टाइम दें। ऐसा नहीं है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो टाइम निकलता जाता है, लेकिन बच्चों के साथ जो हम टाइम बिताते हैं ना वो लाइफ टाइम तक हमको याद रहता है, बच्चों को भी। तो इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर थोड़ा वक्त दें। सभी बिजी हैं आजकल अपनी अपनी लाइफ में, किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि मतलब ऐसे, और बच्चों के पास भी नहीं है आजकल। बच्चों की पढ़ाई इतनी मतलब डिफ़िकल्ट है कि पूछो मत, बच्चे खुद भी प्रेशर में रहते हैं। तो जितना भी टाइम मिलता है बच्चों के साथ थोड़ा सा बिताएं। मैं तो किचन में भी रहती हूँ ना, जब मेरा बेटा फ्री रहता है तो मैं उसको किचन में भी आवाज़ लगा के ऐसे बातें करती रहती हूँ और वो मस्ती करता रहता है, कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसे बोलता रहता है, करता रहता है। तो देखो अभी कैमरे के सामने पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था ये। तो बस ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा। तो मेरा यही था इवनिंग से नाइट रूटीन। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।